हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की क्या डेफिनेशन है? व्हेन अ नंबर ब्रेक इन मल्टीप्लिकेशन पार्ट्स। जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लिकेशन पार्ट्स में ब्रेक किया जाए तो उसे हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब जैसे हमें 12 के फैक्टर्स फाइंड करने, तो 12 पर हम 2 की टेबल लगाएंगे, 6 टाइम जाएगी। फिर 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम जाएगी। फिर 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? अब 12 लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे 2 × 2 × 3। देखें, ये एक 12 नंबर था, इसको हमने ब्रेक कर दिया मल्टीप्लिकेशन पार्ट्स में, तो ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई। ठीक है। अब सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हमें टेबल किसकी लगेगी, कैसे लगेगी। तो ये समझने के लिए हमारे पास एक टॉपिक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। हम समझेंगे 2 की, 3 की, 5 की, 7 की, 11 की, इससे हमारा तकरीबन काम हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 2 की। देखें, जब भी किसी भी नंबर के आखिरी में 2 0 0 2 4 6 या 8 आ जाए, या फिर इवन नंबर कहते हैं इनको, इवन नंबर आ जाए, तो उस पर 2 की टेबल लास्ट में जाएगी। देखिए 10 है, अब लास्ट में 0 आ गया तो 2 की टेबल 5 टाइम जा रही है, चलिए। ठीक है। इसी तरह 3 के लिए हम क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करें, प्लस करें, और जो जवाब आए उसको आप 3 से डिवाइड करें। अगर डिवाइड हो रहा है तो 3 की टेबल जाएगी, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं जाएगी। अब जैसे कि 321 एक नंबर है, अब ये चेक करना है 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे? 3 + 2 + 1 कर देंगे, 3 + 2 + 1, जो कि ओवरऑल 6 हो जाएगा। अब 6 को हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, हो रहा है तो ये पूरा नंबर डिवाइड होगा, और अगर नहीं हो रहा तो नहीं होगा। तो 3 1 3, 3 2 6, 2 टाइम जा रही है टेबल 6 पर, तो इसका मतलब इस पर जाएगी। अब देखें, 3 1 3, 3 1 3। अब 2 पर टेबल लगाएंगे, 2 छोटा नंबर है तो क्या करेंगे? एक 0 दे देंगे, और 21 पर टेबल लगाएंगे, 3 7 21, 107 टाइम इस पर टेबल चली गई। ठीक है। अब उसके बाद अच्छा, ये जिस तरह 3 का है इसी तरह 9 का भी इसी तरह ही चेक करते हैं हम। ठीक है। ओके। अब 5 की बात कर लें। 5 के लिए लास्ट में या तो एक 0 या फिर एक 5 हो, तो उस पर 5 की टेबल लास्ट में जाएगी। ठीक है। तो देखो लास्ट में 5 है तो 3 टाइम जा रही है, 5 3 15, कोई भी नंबर हो इसे जाएगी। ठीक है। अगर आप लोग 100 लगा लें तो 5 की टेबल 10 पर 2 टाइम, ये 0 से 20 टाइम जाएगी। ठीक है। अब 7 के लिए कैसे चेक करेंगे? देखिए, जो लास्ट वाला डिजिट से आप उसको डबल कर दें, 3 2 6 हो जाएगा, तो 6 इसमें से माइनस करें प्रीवियस नंबर में से, तो देखें 3 4 में से 6 नहीं जाएगा, एक इसको देंगे 14 हो जाएगा, और ये 2 बच जाएगा। 14 में से 6 जाएंगे तो 8 बचेंगे, ये 2, 28 जो नंबर बनेगा उसको हम 7 से डिवाइड करके देखेंगे। देखें 28 पर तो जा रही है 4 टाइम, तो इसका मतलब इस पूरे नंबर पे जाएगी। ये मैंने छोटा नंबर उठाया है, अगर आप बड़ा नंबर उठाएंगे तो आप इसको चलाते रहेंगे प्रोसेस को। ठीक है। यानी कि डबल करके माइनस करेंगे, फिर एक नंबर बनेगा, बड़ा सा नंबर बनेगा, फिर लास्ट वाले को वंस अगेन डबल करेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इस प्रोसेस को आप चलाते रहेंगे जब तक आपके 2 डिजिट ना बच जाए। ठीक है। इसकी हम एक दूसरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। 4 5 6 7 8 हो गया मिसाल के तौर पे, ये एक नंबर है। देखिए आप इसको डबल करेंगे, ये 16 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस करेंगे, तो ये 1 बचेगा, 5 बचेगा, और ये 5 सेम 4 सेम। फिर इसको आप डबल करेंगे, 2 बनेगा, इसमें से माइनस करेंगे, ये 3 बचेगा, ये 5 बचेगा, ये 4। फिर आप इसको डबल करेंगे, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, आप माइनस करेंगे। इस प्रोसेस को आप चलाते रहेंगे। जब बल हाँ, यहाँ से आप माइनस करेंगे तो ये डबल, लास्ट में 2 डिजिट बचेंगे, आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है। मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए लिया है ताकि मैं आपको इस तरह के प्रॉब्लम को समझा सकूँ। ठीक है। अब हम इसको चेक करते हैं, 3 4 3 पर क्या 7 की टेबल जाएगी? देखें, 7 1 7, पहले 34 पर लगाएंगे। देखो 7 5 35 होता है, तो 7 4 28 हो जाएगा। 34 में से 28 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 6 इसको देंगे 63 हो जाएंगे, तो 7 9 63 हो गया, तो ये 49 टाइम टेबल चली गई। इस पर भी आप इसी तरह चेक करेंगे, अगर जाएगी तो ठीक है, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मतलब इस प्रोसेस को इस तरह फॉलो करना होता है। ठीक है। इस वजह से मैंने ये एग्जाम्पल लिया। अब 11 की चेक करें, देखें कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ से उठाएं, आप यहाँ से स्टेप उठाएं एक को छोड़कर, अगर आगे डिजिट हो तो फिर एक स्टेप उठाएं, फिर अगर आगे डिजिट हो तो फिर एक स्टेप उठाएं, इस तरह। ठीक है। तो मतलब इसको और इसको आपस में आप ऐड करेंगे,
और जो रिमेनिंग डिजिट्स बचेंगे, ये 2 बच गए, इन्हों को आप आपस में ऐड करेंगे और बीच में सब्ट्रैक्शन के सिंबल देंगे। यानी ऊपर भी ऐसे स्टेप चलाएंगे आप, नीचे भी आप ऐसे स्टेप चलाते जाएंगे, जितना बड़ा नंबर होगा, ठीक है, उनको आपस में ऐड करेंगे, नीचे वालों को आपस में ऐड करेंगे और बीच में सब्ट्रैक्शन की सिंबल देंगे। अब इसको हल करेंगे, ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 खत्म हो गया, 0 हो गया। अब या तो आपका 0 आंसर आए या फिर ऐसा नंबर आए जो 11 से डिवाइड होता हो, तब टेबल जाएगी, और अगर नहीं होता होगा तो नहीं जाएगी। अब देखो 0 आ गया तो मतलब अब इस पर जाएगी, तो 3 5 3 1 पर 11 की टेबल, 11 1 11, पहले 35 पर 3 टाइम, 11 3 33 होता है, 35 में से 33 जाएगा तो 2 बचेगा, इसको देंगे 23 हो जाएगा। अब 23 पर 11 की टेबल 2 टाइम जाएगी, 11 2 22, 22 में से 23 में से 22 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 इसको दे देंगे, 11 हो जाएगा, 11 1 से 11 हो गया, ठीक है। तो ये एक सिंपल से रूल्स हैं, अगर आप उनको मेमोराइज करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं तो एक एडिशनल पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक। अगर किसी भी नंबर पर 2 और 3 की टेबल जा रही है तो उस पर 6 की टेबल लाजमी जाएगी, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अब ये 12 है, इस पर 2 की टेबल भी जा रही है और 3 की भी जा रही है, 1 + 2 3, तो इस पर 6 की टेबल लाजमी जाएगी। ओके हो गया, थैंक यू वेरी मच।